क्या आपका जन्म शोभन योग में हुआ है? तो यह संपूर्ण जानकारी आपके लिए है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में पंचांग का विशेष महत्व बताया गया है। पंचांग के आधार पर ही जन्म कुंडली बनाई जाती है। पंचांग के प्रमुख 5 अंग होते हैं, जिसमें 15 तिथियां, 7 वार, 27 नक्षत्र, 27 योग और 11 करण होते हैं। दर्शकों, आज का हमारा विषय योगों की श्रृंखला में से शोभन योग के बारे में है कि वास्तव में शोभन योग क्या है और जिनका भी जन्म शोभन योग में हुआ हो उन पर इस योग के क्या क्या प्रभाव रहेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे कि शोभन योग में जन्मे लोगों का स्वभाव कैसा होता है, कैसा होता है इनका व्यक्तित्व। ऐसी सभी दिलचस्प बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। जय गुरुदत्त, मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज का यह वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे। और अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो। दर्शक मित्रों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार ब्रह्मांड में जिस प्रकार से प्रमुख 27 नक्षत्र होते हैं, वैसे ही प्रमुख 27 योग भी है, जिसकी जानकारी शायद ही कम लोगों को होगी। हमारे जीवन में जिस प्रकार से नक्षत्रों का शुभ और अशुभ प्रभाव रहता है, उसी तरह इन 27 योगों के भी शुभ और अशुभ प्रभाव हमारे जीवन में होते हैं। प्रिय दर्शकों, कुल मिलाकर ब्रह्मांड में प्रमुख 27 योग है, जिसमें से 8 योग ऐसे हैं जो बहुत ही अशुभ माने जाते हैं। अगर इन 8 खराब योगों में किसी भी व्यक्ति विशेष का जन्म होता है, तब उसे अपने जीवन में काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ता है। 5 योग ऐसे हैं जो मध्यम कहलाते हैं और बाकी बचे शेष 14 योग ऐसे हैं जो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। अगर इन 14 योगों में से किसी भी योग में अगर किसी का जन्म हुआ हो तो उसे बहुत ही शुभ माना गया है। तो आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे इन 14 शुभ योगों में से शोभन योग के बारे में। दर्शक मित्रों, शोभन योग को अत्यधिक शुभ माना गया है। अगर किसी भी जातक का जन्म शोभन योग में हुआ हो तो वह बड़ा ही भाग्यशाली होता है। इस योग के अधिष्ठाता भगवान ब्रह्मा जी है और इस योग के प्रमुख ग्रह शुक्र है। अतः शोभन योग में जन्मे लोगों पर शुक्र ग्रह का अधिक प्रभाव रहता है और इन पर हमेशा ब्रह्मा जी की कृपा बनी रहती है। प्रायः आपको बता दें कि इस योग को सबसे शुभ योगों की श्रेणी में गिना जाता है। जिस भी जातक का जन्म शोभन योग में होता है, वह जातक अपने कुल गोत्र की शोभा बढ़ाने वाला होता है, अर्थात उस जातक के कारण परिवार का सम्मान बढ़ता है। शोभन योग में जन्मे जातक दिखने में लचीले और आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं। इनमें कई तरह के अच्छे गुण पाए जाते हैं। इस योग में जन्मे लोगों को संतान पक्ष से काफ़ी अच्छा सुख मिलता है। वहीं इनकी संतान काफ़ी आज्ञाकारी होती है। साथ ही ये लोग हाजिर जवाब और फुर्तीले होते हैं। इनमें चीज़ों को जानने की और समझने की जिज्ञासा अधिक होती है। ये लोग सामाजिक समारोहों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ये न केवल अच्छे वक्ता होते हैं बल्कि अच्छे श्रोता भी होते हैं। शोभन योग में जन्मे जातक बातचीत के दौरान अक्सर लोगों को नई नई जानकारी से अवगत करवाते हैं और इसके लिए ये हमेशा खुद को नई जानकारियों से अपडेट करते हैं। इनके लिए सभी रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। रिश्तों को निभाने के लिए ये अपने व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मिलते हैं, जिससे इनके नए नए दोस्त हो सके और ये अपने मित्रों का दायरा बढ़ाते हैं। शोभन योग में जन्मे जातक आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं और शक्तिशाली भी होते हैं। टकराव की स्थिति में इनमें अपने दुश्मनों को परास्त करने की शक्ति होती है। ये लोग काफ़ी क्रियाशील प्रवृत्ति के होते हैं। किसी भी काम को करने में ये पीछे नहीं हटते। इतना ही नहीं, शोभन योग में जन्मे जातक छोटी उम्र से ही अपने करियर को बनाने में जुड़ जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि इस योग में जन्मे लोग कम उम्र में ही अपना बड़ा कारोबार या व्यापार स्थापित करते हैं। शोभन योग में जन्मे लोग
आशावादी और शांत स्वभाव के होते हैं। इनमें साहस भी होता है, इसलिए ये निडर होते हैं। इनके सामने चाहे कितनी ही कठिन परिस्थिति क्यों न हो, ये सभी परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। शोभन योग में जन्मे जातक काफी स्पष्टवादी होते हैं। इन्हें घुमा फिराकर बात करना पसंद नहीं होता। ये अपनी हर बात साफ साफ कह देते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शोभन योग में जन्मे जातक द्विस्वभाव व्यक्तित्व वाले और बहुमुखी होते हैं। ये जो भी विषय चुनते हैं उसकी अद्भुत समझ रखते हैं। साथ ही इनके मन मस्तिष्क में क्या योजनाएं चल रही है यह जानना कठिन होता है। हालांकि शोभन योग में जन्मे लोग थोड़े चंचल मन के होते हैं, इसलिए किसी भी कार्य में इनकी रुचि लंबे समय तक नहीं रहती। शोभन योग में जन्मे लोगों में एक विशेषता पाई जाती है। ये लोग सुलझे विचारों वाले होने की वजह से ये अपने तर्कपूर्ण विचारों और नए विचारों के चलते किसी भी टीम का जरूरी हिस्सा बनते हैं। शोभन योग में जन्मे जातक ऊर्जावान और जिंदादिल इंसान होते हैं। अपनी बहुमुखी प्रतिभा की वजह से ये हर किसी के दिल पर राज करते हैं। साथ ही इस योग में जन्मे जातक स्वतंत्र मिजाज के होते हैं। इन्हें किसी के सामने झुककर रहना पसंद नहीं होता। शोभन योग के अधिष्ठाता शुक्र ग्रह होने के कारण ये लोग धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाले और गुरु के भक्त होते हैं। साथ ही इस योग में जन्मे लोगों पर शुक्र ग्रह का विशेष प्रभाव होने से ये लोग दिखने में सुंदर और मनमोहक होते हैं। ये अच्छे चाल चलन के तथा विश्वसनीय होते हैं। दर्शक मित्रों, मुहूर्त शास्त्र में भी शोभन योग का विशेष महत्व बताया गया है। इस योग में किए गए कोई भी शुभ कार्य शोभा बढ़ा देते हैं। अगर नए व्यापार का प्रारंभ या नई दुकान या फैक्ट्री का ओपनिंग इस योग के चलते किया जाए तो अत्यधिक लाभ होता है। इस योग में किए गए कार्य कभी भी विफल नहीं होते। विशेष तौर पर विवाह के समय हस्तमिलान के मुहूर्त में इस योग को देखा जाता है। यदि विवाह के दिन हस्तमिलान के समय शोभन योग चल रहा हो तो वर वधू का वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। आप सभी का मंगल हो, ऐसे मेरी सद्गुरु से प्रार्थना है और आप सभी से प्यार भरा आग्रह भी है कि आप श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी परिवार के साथ जुड़े, क्योंकि यहाँ पर आपको सही मार्गदर्शन दिया जाएगा। और एक बात समझ लीजिए कि एक सही सलाह से आपका भाग्य बदल सकता है। जय गुरुदत्त।